हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खबर के बारे में। वो ये है कि एशिया में तैनात होगी अमेरिकी सेना, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने यह घोषणा की है कि यह अपनी सेना एशिया में तैनात करेगा, जिससे चीन को कंट्रोल कर सके। और हम बताएंगे कि क्या यह भारत के लिए अच्छा है। जहां सभी देश कोरोना महामारी और अपनी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, वहीं चीन दूसरे देशों पर कब्जा करके अपनी साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाने में लगा है। भारत के साथ उसका विवाद तो काफ़ी दिनों से चल रहा है। गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ, उससे दोनों देशों के बीच टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि चीन किस तरह नेपाल पर कब्जा कर रहा है। और वही साउथ चाइना सी में भी चीन ने अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है, जिससे काउंटर करने के लिए अमेरिका और सेना इंडो पैसिफिक रीजन में लगाएगा। यह घोषणा अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पेओ ने किया है। उन्होंने बताया कि हम जर्मनी में तैनात अपने 10,000 सैनिकों को इंडो पैसिफिक रीजन में शिफ्ट करने वाले हैं। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच क्षेत्र को इंडो पैसिफिक कहा जाता है। इस क्षेत्र में भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश आते हैं। अमेरिका के काफ़ी सैनिक पहले ही इस क्षेत्र में तैनात हैं। ये सैनिक अधिकतर जापान और साउथ कोरिया में हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका की दुनिया में 800 से अधिक सैन्य ठिकाने हैं। इसमें से 100 से ज़्यादा खाड़ी देशों में हैं, जहां 60 से 70 हज़ार जवान तैनात हैं। एशिया में अमेरिकी के 2 लाख से अधिक सैनिक पहले से ही तैनात हैं। आपको बता दें कि एशिया में अमेरिका के कौन कौन से सैन्य ठिकाने हैं जहां से वह पूरा कंट्रोल रखता है। डियागो गार्सिया पहला नंबर। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में मालदीव के एक द्वीप है। अमेरिका ने इस द्वीप को ब्रिटेन से लीज पर ले रखा है। यहाँ पर अमेरिका को नेवी हमेशा तैनात रहती है। अमेरिका की नेवी हमेशा तैनात रहती है। गुयाम प्रशांत महासागर में एक छोटा द्वीप है। इस पर लगभग 5,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यहाँ से अमेरिका उत्तर कोरिया और चीन पर नज़र रखता है। इसके अलावा फिलीपींस में भी अमेरिका का एयर बेस मौजूद है। जापान में उसकी तीनों सेनाएं तैनात हैं। ताइवान, सिंगापुर, कजाकिस्तान में भी अमेरिका सेनाओं की मौजूदगी है। इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका सेना बढ़ने से हो सकता है चीन का ध्यान बटे। जो हरकत वह भारत के साथ कर रहा है, हो सकता है कि वह टेंशन को ख़त्म करने की तरफ बढ़े। लेकिन चीन ने बार बार विश्वासघात किया है। हमें लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में अपनी आर्मी बढ़ाने के साथ साथ हमें अपनी नेवी पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ विशेषज्ञ यह मानते हैं कि चीन इस तरफ से कोई बहुत बड़ा हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ अधिकतर समय मौसम खराब रहता है और भूभाग युद्ध के लिए उतने अनुकूल नहीं है। लेकिन हमें अपने इतिहास से भी सीखने की ज़रूरत है। जिस तरह अमेरिका अपनी उपस्थिति साउथ चाइना सी में बढ़ा रहा है, इससे टेंशन और बढ़ रहा है। हो सकता है कि एक छोटे स्तर युद्ध भी हो जाए। इस युद्ध में चीन हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी में अतिक्रमण करने का प्रयास करेगा। इस स्थिति से निपटने के लिए हमें केवल अमेरिका के ऊपर ही नहीं निर्भर होना चाहिए, बल्कि हमें अपने नेवी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।